नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। जी हाँ, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर पद्मश्री के मोहम्मद जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम अपने व्यस्त समय से निकाला। Thank you so much, and especially thank you for inviting me for the show. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि हम जानते ही हैं कि एएमयू ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और वो अभी कल ही 22 दिसंबर को एक अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, सेंटिनरी सेलिब्रेशन, जिसके चीफ गेस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और वो इस सेलिब्रेशन को, इस पूरे फंक्शन को एड्रेस करेंगे। जिसका मैं देख रही हूँ, हम लोग के हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि जिसका सभी कहीं से एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, सराहना की जा रही है। पर वहीं कुछ लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आप खुद वन ऑफ द एलुमनाई रहे हैं एएमयू के, तो मैं एएमयू के ही एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट से जो हमारे सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं, डॉक्टर इरफान हबीब जी, उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस फंक्शन में आना या उनको इनवाइट करना गलत कदम है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वहीं से फंडिंग आती है, उसके बावजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, अगर वो यहाँ पर आके एड्रेस करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलती नहीं है। जी। ये बिल्कुल मुनासिब है क्योंकि ये दिस इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी इस एकेडमिक एक्सेलेंस सेंटर है और वहाँ का पूरे की पूरा फंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहे हैं। जी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीईओ, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जी। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी है जी। और उनको ही निमंत्रण देना बिल्कुल मुनासिब है, 100% मुनासिब है। जी। अच्छा, कुछ लोग जैसे इरफान साहब जो अपोज कर रहे हैं, जी। वो खानदानी अपोज करते हैं। ये आज से नहीं है। हम्म। कोई भी जब भी कोई अच्छे काम होते हैं उसको अपोज करना ही उनका काम है। वो जी। हमेशा पहले यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो खुद जो उन्होंने बयान दिया था हम्म। 1980 इस पीरियड में जो ना इन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो ना बयान देते रहे। हम लोग तो उस जमाने में थे, मैंने उस समय में भी उनको अपोज की। उसके बाद भी कई चीजों में वो मुस्लिम कम्युनिटी को जो मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहेंगे। जी। मुस्लिम कम्युनिटी अलग रहे और हिंदू कम्युनिटी अलग रहे, तब उनके लिए ना ये बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। इसीलिए वो हमेशा इस तरीके का गलत बयानी देख के मुस्लिम्स को और हिंदूज को दो खैमे में बांट देते हैं। जी। उसका एक बिल्कुल इट्स द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग। जी। 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 आप ठीक इसलिए कह। मैं उसको बिल्कुल मजम्मत कर रहा हूँ। इसको जी। मैंने आई आई कंडम दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ इरफान हबीब। जी। 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 नहीं, बिल्कुल सही कहा। सर, मेरा दूसरा सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अयोध्या जन्मभूमि के फैक्ट्स उजागर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप उस टीम में थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जहां पर ये फैक्ट्स निकाले गए कि मस्जिद के नीचे राम मंदिर भी कभी था। मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर उस प्रोजेक्ट के करते वक्त आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या परेशानियां आपके सामने आई, हमारी जनता को प्लीज आप ये बताएं। देखिए, मैं आई वाज इन द एक्सकवेशन अंडर प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने 1976-77 में जो एक्सकवेशन किया था, उस एक्सकवेशन टीम में मैं भी था एंड आई वाज द ओनली मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट इन दैट एक्सकवेशन। ओके। तो उस समय लोगों ने, हाँ, उस समय हम लोगों ने बिल्कुल जो मस्जिद के बगल में एक इन था, एक सत्र था, हम लोग उसी में रहते भी थे। जी। तो मस्जिद के अंदर जो चले गया तो उस टाइम में मस्जिद के अंदर जो जितने भी मस्जिद के जो पिलर्स थे, जी। वो सब पिलर हिंदू मंदिर का पिलर्स था। अच्छा। तो आप पूछे कि कैसे आप पता लगाएंगे, तो बेसिकली एज एन आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, हम जी। लोग कहीं पर भी चले जाएंगे तो हम लोग ये बता देंगे जी। ये किस पीरियड का है, ये पीरियड का, ये अकबर का पीरियड का है, ये शाहजहां का पीरियड का है, या किसी और का पीरियड का है। तो जी। जी। प्रिसाइसली हमारा जो
टीचिंग जो होता है, ट्रेनिंग, जी एंड दैट इज प्रिसाइज फॉर दैट वन। जी तो 12वीं शताब्दी का मंदिर का पिलर का था, जी दैट इज वन थिंग। जी उसके जी। बाद हम लोगों ने ट्राई किया नीचे, तो हम्म, वहां मंदिर का पिलर का जो बेसिस जो थे, जी। वो नीचे से, जमीन के नीचे से मिला। अच्छा। और फिर कई मूर्तियां भी मिली। जी जी। सो ऑन द बेस दैट, इन जी। 1990 में हम्म, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक बयान दिया जी कि इसके मंदिर के नीचे, तो तब तक एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। तो इश्यू के जवाब में मुझे, क्योंकि कुछ और जो जेएनयू की हिस्टोरियन इरफान हबीब ने ये बयान दिया था कि वहाँ मंदिर नहीं था करके, तो जी। मुझे उनको जवाब देना था, क्योंकि इन ये लोग में से कोई भी एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जी मैंने एज वन ऑफ द एक्सकवेटर्स मैंने जवाब दिया, नहीं, देयर वेर पार्ट्स ऑफ द टेम्पल, मंदिर के, मस्जिद के नीचे था। और मैं खुद देखा है, एंड आई वाज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन। मैंने एक चीज और कहा जी। कि मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना हम्म इम्पोर्टेंट है, हम्म उतना एक आम हिंदू को इम्पोर्टेंट है। हम्म, इसलिए मुसलमानों को उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अटैचमेंट समझना चाहिए। विलिंगली दे शुड हैव हैंडेड इट ओवर। उस जमाने में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था, हाँ और बिल्कुल। बीजेपी आने का कोई उम्मीद भी नहीं था। जी एंड आई जी वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट था, जी और मेरा प्रोबेशन पीरियड भी खत्म नहीं था। और जी। मुझे विदाउट गिविंग एन शो कॉज नोटिस आई कुड डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। यस। लेकिन लकीली मैं बच गया, लकीली बच गया। थैंक टू गॉड। तो इनके भी मैंने इसी तरीके का गलत बयान ही देते रहे। गलत बयान ही, वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, जी आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कुछ आता वाता भी नहीं है। 10+2 के किताब के जो है, बस उतना ही उनका आर्कियोलॉजी है। और जी उसके बाद जो है इस तरीके के गलत बयान हमेशा देते रहते हैं। जी और मुसलमानों को और हिंदू कम्युनिटी से अलग करने का इनका एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना हमेशा इनके साथ रहा है। जी। इसलिए हमको जो है ना बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए इनके स्टेटमेंट को। अगला क्वेश्चन मेरा बटेश्वर मंदिर को लेकर है। बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना एक टाउन है उसमें स्थित है। और वहां की बड़ी रोमांचक कहानी है आपकी, हमें पता लगी है। और उसमें हमें यह पता लगा है कि गवर्नमेंट की तो परमिशन लेनी ही पड़ी, साथ साथ आपको वहां के जो डाकू थे, डकैत थे, उनकी भी परमिशन लेनी पड़ी। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वहां जो ना एक पत्ता भी तब तक नहीं हिलेगा जब तक वो लोग नहीं कहेंगे। मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ 2004 और 5 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में जी कई ग्रुप थे वहां। नरबे सिंह गुज्जर का जो गुज्जर ग्रुप था, वो जी। बहुत ही प्रोमिनेंट था। फिर एक ग्रुप था राम बाबू गडरिया का ग्रुप था, एक हम्म राजस्थानी टोकिया का ग्रुप था। ये सारे ग्रुप थे, लेकिन सबसे प्रबल जो ग्रुप था वो हम्म, नरबे सिंह गुज्जर का ग्रुप था। तो उनको उन्हीं से ही थ्रू इंटरमीडियरीज परमिशन लेना पड़े। जी। और एक पुलिस ऑफिसर थे हमारा, वो इट वाज ही हु हैड शॉट दैट पान सिंह तोमर। ओके। पान सिंह तोमर उन्होंने मारा था। अच्छा। तो वो विजय रमन थे, जी। उन्होंने मुझे काफी मदद किया। देन हम्म, कुछ सरेंडर डेकोरेट्स थे। जी तो उन लोगों ने भी ये जो ना देखा कि जो ना ये बिल्कुल एकदम जो ना मंदिर को ठीक ठाक करना चाहते, तो उन लोगों ने भी मेरे साथ दिया, हम्म, परमिशन मिला। और उसके बाद हम लोगों ने 80 टेम्पल, गिरने का मतलब जो ना ये आम ये रिपेयरिंग वर्क नहीं है, बिल्कुल हम्म, तबाह और बर्बाद हो गए थे। उससे हम लोगों ने 80 मंदिर खड़ा कर दिया, जी टोटली 200 टेम्पल से। और हम्म, इसके बारे में एक यूरोपियन ट्रैवलर है, जी। उन्होंने ये कहा, द बिगेस्ट जिग्जो पजल इन द वर्ल्ड। और हम्म, उसी तरह क्या हुआ था, फिर हमने एक एक पत्थर को जोड़ के जो ना 80 मंदिर खड़ा कर दिया है। एंड जी दैट इज टू बी सीन। मेरे जी ख्याल में आप अगर आगरा से जो ना सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है, कोई जी। भी जाके देख सकते हैं। अब तो हाँ, मैं ऑल द आई मीन दिस डेकॉइट अब नहीं है, ऑल ऑफ देम हैव बीन शॉट डेड। यस। और उसके साथ ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम करने का मौका मिला। जी। एंड दैट वाज ए कॉल फ्रॉम लॉर्ड शिवा। राइट राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करने में, इंफॉर्मेशन लेने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही हमारे देश को योगदान देते रहें। थैंक यू आपके इतने सारे योगदान देने के लिए, थैंक यू सो मच। साथ ही आपका जो प्रेशियस टाइम हमने लिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।